हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग की, यानी कि थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक आपका सीटेट 2022 के लिए और यूपीटेट के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीटेट में आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको नियम बताएंगे कि बताइए अभ्यास का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। ऑप्शन में आपको मनोवैज्ञानिक के नाम होंगे तो आप पहचान जाओगे कि थॉर्नडाइक ने दिया है, या आपसे पूछ लेंगे कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है, नीचे 4 नियम दे देंगे कोई से भी, तो इस तरह से प्रश्न उसमें बनते हैं। सीटेट में क्या है, सीटेट में आपसे थोड़ा डीपली जाके पूछा जाता है, उसमें क्या है प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सीटेट में क्या होगा कि इन नियमों का यूज कैसे हो रहा है आपकी शिक्षण प्रक्रिया में, उस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, उसमें डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। तो हमें क्या है इसकी गहराई से इसको समझना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, और तो हम इसको उसी तरह से पढ़ेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि इन नियमों को कैसे हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया में यूज करते हैं, बच्चों के लिए कितने लाभदायक होते हैं, कैसे बच्चों के सामने या कक्षा में हम इसको यूज कर सकते हैं जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पहले तो कौन कौन से नियम है, उन नियमों के अंदर क्या बात कही गई है उनको समझेंगे, और उसके बाद में आगे की प्रोसेस। ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, शॉर्टकट में बात करेंगे, समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो भाई, जो लोग भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, ये नियम है यानी कि लॉज हैं। ये जहां पे थॉर्नडाइक की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिद्धांत आ जाता है, बिल्ली आ जाती है, ये चीजें, तो वो चीज अलग है और नियम अलग है। यहां पे हमने लिखा है लॉज ऑफ लर्निंग, सीखने के नियम, ये नियम है आपके। ठीक है, ये सिद्धांत नहीं है, सीखने के सिद्धांत अलग होते हैं, तो उसको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, अलग क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे नियम की बात कर रहे हैं। तो देखिए इन्होंने 3 नियम दिए हैं सीखने के। पहला नियम है आपका तत्परता का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा है आपका अभ्यास का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा है आपका प्रभाव का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक, अब इनके अंदर क्या बातें कही गई हैं इनको समझते हैं बहुत ही सिंपल वे में। पहला नियम जो है तत्परता का नियम, उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, तत्पर यानी कि किसी भी चीज के लिए तैयार होना, या इंग्लिश में बात करें लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि रेडी, आप किसी भी काम को करने के लिए कितने तैयार हैं, कितने रेडी हैं, यही बात इसमें कही गई है। इसमें इन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं, यानी कि 3 लाइनें याद रख लो, आपको ये नियम याद हो जाएगा। पहली लाइन ये है कि अगर आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार हैं और वो काम आपको करने दिया जाता है तो आपको सेटिस्फेक्शन होता है, आपको खुशी मिलती है, आपको मजा आता है, आप खुश हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी काम को करने के लिए तैयार हैं और वो काम आपको ना करने दिया जाए तो आपको गुस्सा आता है, आपको खीज होती है, आपको एनॉयंस होता है, आपको अंदर से बुरा लगता है। ठीक, तीसरा पॉइंट, अगर आप किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं हैं और आपसे जबरदस्ती वो काम करवाया जाए या प्रेशर आपके ऊपर डाला जाए तो आपको तब भी बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, एनॉयंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट की बात यह है कि अगर जैसे इसको और सिंपल वे में समझते हैं, थोड़ा आसानी से समझते हैं एग्जांपल के द्वारा। मान लीजिए आपको जो है मूवी देखने का मन है, ठीक है, आपको मूवी देखने जाना है, या आप ये कहें कि कुछ खाने का मन है किसी चीज का, कि मुझे जो है ये आइसक्रीम खाने जाना है, या आपको जो है KFC जाना है भाई, तो कुछ भी चीज हो सकती है कि मुझे इस काम का मन है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आपने घर में पूछा कि मुझे शाम को मूवी देखने जाना है, तो आपकी फैमिली ने आपसे बोला कि आपको शाम को काम है हमारे घर पे, कुछ भी चीज बताई उन्होंने कि ये काम है वो काम है, आज आप मूवी देखने नहीं जा सकते, कल जाएंगे या बाद में जाएंगे। तो क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको बुरा लगेगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक, दूसरा पॉइंट, अगर आपका मूवी देखने का मन है ही नहीं और आपके दोस्त या आपकी फैमिली वाले आपको जबरदस्ती लेके जाएं कि नहीं आप सब लोग जा रहे हैं तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा, जबरदस्ती आपको मूवी दिखाने ले गए, तब भी आपको गुस्सा आएगा, तब भी आपको बुरा लगेगा, खीज उत्पन्न होगी। लेकिन अगर हुआ ऐसा कि आपका मन भी है और आपको जाने दिया जाए मूवी देखने तो आपको खुशी होगी, आप इंजॉय करोगे, मजा करोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यही 3 पॉइंट यहाँ पे बात की गई है इन्होंने। अब ये तो आपने समझ लिया कि तत्परता का नियम में क्या क्या पॉइंट है। अब इसके बाद पॉइंट ये है कि इसका जो है शिक्षा में या हमारी क्लास में उपयोग कैसे होता है, क्या उपयोग होता है। तो इसमें उपयोग यह है कि जब हम किसी भी पार्ट को पढ़ाने जाते हैं या किसी भी चैप्टर को या किसी भी कोई भी पॉइंट हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं
तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बच्चे उस चीज को सीखने के लिए रेडी हैं या नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बच्चों को चेक करेंगे। आप बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं, आप उस टॉपिक पे कुछ बात शुरू कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी बात करके आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे उस टॉपिक को सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो आपके बच्चे अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो वेल एंड गुड, आप उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, सिखाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर बच्चे तैयार नहीं है आपके, तो आप ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे, चाहे आप कुछ को करिकुलर एक्टिविटी करें या उनके साथ में कोई गेम खेलें या बातचीत इस तरह की करें कि बच्चे उस पार्ट को सीखने के लिए तैयार हो जाए। ये भी एक टीचर का फर्ज है। और अगर आपको लगता है कि बच्चे उस पार्ट को सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, हो सकता है उनके लेवल से जो है वो पार्ट बहुत हाई लेवल का हो, उच्च स्तर का हो, तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बच्चे तैयार नहीं होंगे इस चीज को सीखने के लिए। तो कुछ भी वजह हो सकती है ना तैयार होने की, वो अलग बात है। लेकिन अगर बच्चे आपके तैयार नहीं हैं तो वो चैप्टर आप ना पढ़ाएं या क्लास में आप उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, उस वक्त उस पार्ट को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि उससे फायदा नहीं होगा, उसमें आपको भी गुस्सा आएगा, बच्चों को भी गुस्सा आएगा और आपके जो है संबंध खराब होंगे एक टीचर और स्टूडेंट के। तो बच्चा आपसे डरने लगेगा या जो भी चीजें हो सकती हैं, कुछ भी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल दूसरे नियम पे बढ़ते हैं और दूसरा है आपका अभ्यास का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिए इसको एक सिंपल वे से समझते हैं। एक पुरानी कहावत है या लाइन है एक कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि जो एक्सरसाइज है, जो प्रैक्टिस है यानी कि अभ्यास है, वो क्या है, आदमी को परफेक्ट बनाता है, ठीक है, परिपूर्ण बनाता है। तो इसमें इस नियम में यही बात की गई है, थॉर्नडाइक ने यही बात कही है कि जब हम किसी भी काम को बार बार करते रहते हैं, उस काम का बार बार अभ्यास करते रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारे उद्दीपन और अनुक्रिया में साहचर्य उत्पन्न हो जाता है और वो साहचर्य मजबूत होता रहता है जैसे जैसे हम उस चीज का अभ्यास करते रहते हैं, और वो चीज जो है हम बहुत अच्छे से सीख लेते हैं और फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद रहती है। अब इसको बच्चों पे ले आते हैं। बच्चों के साथ भी यही होता है। जब आप बच्चों को किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी पार्ट का, किसी भी लाइन का या किसी भी क्वेश्चन का, सवाल का आप बार बार अभ्यास कराते हैं, बार बार प्रैक्टिस उनको कराएंगे, तो क्या होगा, उनके उद्दीपन और अनुक्रिया में यानी कि पाठ में और जो अनुक्रिया होती है जो वो काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल, तो उनमें क्या है, साहचर्य उत्पन्न होगा। यानी कि सिंपल वे में आप ये समझो वर्डिंग छोड़ के कि अभ्यास करने से वो चीज उनको अच्छे से समझ में आ जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी और अच्छे से वो उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे, ठीक है? तो इनका कहने का मतलब यही है कि कक्षा में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराया जाए टाइम टू टाइम। जैसे कि आप शुरू में डेली उसका अभ्यास कराएं, फिर कुछ दिन के बाद आप वीकली अभ्यास कराएं, कुछ दिन के बाद आप महीने में, 6 महीने में एक बार उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। इसके कुछ क्या कहेंगे उसको कि निगेटिव पॉइंट भी हैं कुछ 2-3, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, काम आएंगे। वैसे इसके अंदर है कि अभ्यास जो है वो सभी बच्चों पे बराबर लागू नहीं होता। पहली चीज तो ये कि सभी बच्चे, किसी का जो है मानसिक स्तर कम होता है, किसी का हाई होता है, तो इसलिए जो है अभ्यास जो है वो सभी बच्चों पर बराबर काम नहीं करता, ठीक है? दूसरा, अभ्यास जो है वो सिर्फ छोटे बच्चों पे ज्यादा लागू होता है। जैसे प्राइमरी के बच्चे हैं, कक्षा 1 के 2 के, तो उनको हम कुछ चीजें जो है क्योंकि उनकी क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटी कम होती है, यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता कम होती है थोड़ी सी, तो उन्हें लॉजिक नहीं समझ आते ज्यादा उस एज में, छोटी एज में, तो वो लॉजिक से हट के अभ्यास पे ज्यादा हो जाता है कि उनको जितना अभ्यास होगा उतना ही उनकी मेमोरी में वो चीज ज्यादा देर तक स्टोर रहेगी। तो छोटे बच्चों पे तो अच्छा काम करता है अभ्यास, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या उच्च क्लास में आते हैं, जैसे धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में, तो फिर अभ्यास जो है वो उतना मायने नहीं रखता जितना लॉजिक और जितना कॉग्निटिव मायने रखता है। उनको आपको लॉजिकल तरीके से समझाना पड़ेगा, उनको आप जो है नियम समझाइए, जो भी आप प्रश्न पढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह दीजिए कि क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर क्या मेन चीजें हैं। तो इस तरह से जो बच्चे बड़े होते हैं फिर वो कॉग्निटिव लेवल पे आ जाते हैं, तो वहां पे अभ्यास कम हो जाता है, ठीक है? चलिए ये आपका क्लियर हो गया। और तीसरा जो नियम है वो है आपका प्रभाव का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर करेगा आपका तत्परता के नियम से, लेकिन अलग है। प्रभाव का नियम ये है कि कोई भी काम आपके ऊपर कितना इफेक्ट डाल रहा है, उससे डिपेंड होता है कि आप उसको कितनी जल्दी सीखेंगे और कितनी रुचि के साथ, कितने इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। जैसे कि किसी भी काम को आपने एक बार किया, ठीक, अगर वो काम करने से आपको जो रिजल्ट मिला है वो अगर आपको संतोषजनक, यानी कि उससे आपको सेटिस्फेक्शन होगा, तो आप उस काम को दोबारा करना चाहोगे, बार बार करना चाहोगे और बहुत जल्दी उस काम को सीख लोगे।
लेकिन आपने किसी काम को एक बार किया और उसमें आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आया, उसका इफेक्ट जो है आपके ऊपर निगेटिव पड़ा, तो उसका इफेक्ट की वजह से उस काम को आप दोहराना पसंद नहीं करोगे और आप उस चीज को भूल जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कार ड्राइविंग या बाइक ड्राइविंग की हम बात करें, तो शुरू में क्या है, हम एक बार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हमने थोड़ी सी बाइक चलाई, हमें बहुत मजा आता है बाइक चलाने में, शुरू में सबको आता है मजा। तो क्या हुआ, हमने जो है बाइक चलाई और हमें मजा आया, फिर हमें क्या लगेगा, यार नहीं दोबारा चलाऊंगा, कल को भी चलाऊंगा, परसों को भी चलाऊंगा, फिर आप उसको डेली यूज करने लगते हैं, डेली चलाते हैं, आपको मजा आता है और मजा आता है और आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, सीख जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हो कि आपने पहले दिन बाइक चलाई और आपका एक्सीडेंट हो जाए, या बाइक आपसे गिर जाए और आपके घुटने में चोट लग गई, आपके हाथ में चोट लग गई, आप पे उसका इफेक्ट क्या पड़ा, निगेटिव इफेक्ट पड़ गया, आप क्या करोगे, आप उस दूसरे दिन उसको छुओगे भी नहीं। अब वो अलग बात है कि आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि कई बार चोट लगने के बाद भी हम फिर से उठ के चल देते हैं, तो वो काम अलग अलग हो सकते हैं। बाइक से हटके दूसरा कोई काम हो सकता है जिसमें आपको मजा ना आए, आपने एक बार तो किया उस काम को किसी के कहने से या ट्राई करने के लिए, लेकिन उसमें मजा नहीं आया आपको, उसका जो रिजल्ट मिला, जो उसकी प्रतिक्रिया हुई वो आपकी निगेटिव हुई, तो आप उस काम को छोड़ दोगे, उस काम को दोबारा करना पसंद नहीं करोगे, भूल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेन ये है कि जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ पे अब आते हैं बच्चों पे। अभी तो हमने सिर्फ प्रैक्टिकल समझा है कि इसका मतलब क्या है, अब हम बच्चों पे आते हैं, अपने स्टूडेंट्स पे, कि जब हम बच्चों को कोई भी पार्ट पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चा उसको जल्दी सीख ले, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही बच्चे ने एक बार कोई काम किया, जैसे हमने उसको एक होमवर्क दिया एक पेज पर, उसने उसको कंप्लीट कर दिया, तो अब हम उसको पुरस्कार देना चाहिए, उसको रेन्फोर्समेंट देना चाहिए, उसको कुछ ऐसा दो जिससे उसको खुशी मिल जाए। जब उसको आप जो है पुरस्कार देंगे तो उस काम को दोबारा करेगा। आप जब नेक्स्ट होमवर्क दोगे या नेक्स्ट सवाल दोगे तो वो और जल्दी उसको और खुशी के साथ में करेगा। ठीक है, और लेकिन दंड देने से क्या होता है, अब यहाँ पे देखो रीइंफोर्समेंट तो दोनों तरीके के होता है ना, पुरस्कार भी हो सकता है और दंड भी हो सकता है। तो जब आप चाहते हैं कि कोई बुरी आदत है बच्चे में, जैसे कि बच्चा जो है ज्यादा बातें करता है, बच्चा जो है दूसरे बच्चों को मार देता है या टीचर से जो है रेस्पेक्ट नहीं करता, अब आप उसकी गंदी आदतें छुड़ाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप उसको दंड दोगे। ठीक है, तो हम ये मानते हैं, हमें ऐसा लगता है कि दंड से किसी काम को करने की प्रक्रिया को कम किया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पुरस्कार, इन्होंने साफ साफ ये कहा है, इन्होंने नहीं बल्कि और मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि पुरस्कार से किसी भी क्रिया को आप बढ़ा सकते हैं, दोबारा करवा सकते हैं बच्चा इंटरेस्ट के साथ, लेकिन दंड से आप किसी भी कार्य को या किसी भी प्रतिक्रिया को कम हो जाए, वो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हो सकता है हो जाए, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि आप जो है दंड से किसी भी काम को दोबारा करने की प्रतिक्रिया को आप रोक दें, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा पुरस्कार सबसे ज्यादा मायने रखता है, दंड नहीं रखता। तो फिर भाव के नियम को आप 50% आप राइट माने, 50% तो मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छा होता है। आप हमेशा बच्चों को शाबाशी दें जब भी वो कोई अच्छा काम करे, नेगेटिव चीजें अपने आप कम होती चली जाती है। जब बच्चे को आप पॉजिटिव चीजों के लिए पुरस्कार देते हैं ना, तो वो अपने आप ही समझने लगता है कि मुझे इस काम के लिए पुरस्कार क्यों नहीं मिलता, इसका मतलब ये काम अच्छा नहीं है, तो बच्चा निगेटिव चीजें अपने आप ही छोड़ने लग जाता है। ठीक है, तो आई थिंक तीनों नियम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके आगे की कहानी जो भी होगी, इसको क्वेश्चंस जो होंगे वो करेंगे लाइव क्लास में, जहां पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जिन लोगों को सीटेट के नोट्स चाहिए होंगे वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। 8532855503 इस पे मैसेज करके आप सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। बाकी पुराने स्टूडेंट्स ने सबने ले लिए हैं, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं। नोट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जो कि आपको सीटेट में पास कराने में बिल्कुल मील का पत्थर है। तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।